नमस्कार दोस्तों, मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व एवं उनके इतिहास की जानकारी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारा संसार माँ भगवती से उपजा है। माँ भगवती ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में सदा सदा से हमारी जीवन धारा को दिशा देती आई हैं। इन तीन महाशक्तियों में देवी महासरस्वती को बुद्धि की देवी कहा जाता है और ज्ञान की इस देवी ने जिस पावन भूमि को अपनी लीला स्थली चुना है वो है मैहर, जहाँ आठों पहर माँ शारदा की वीणा से शांति के स्वर फूटते रहते हैं। काल चक्र का एक एक क्षण गवाह है कि माँ शारदा के इस धाम में जो भी आया परम शांति पाकर ही वापस लौटा। माँ शारदा देवी महासरस्वती का साक्षात रूप है। ये स्वरदायिनी, बुद्धिदायिनी और ज्ञानदायिनी है। मन के सारे विचार, इंद्रियों के सारे कर्म और वाणी के सारे संकल्प सब माँ ही की देन है। माँ शारदा के दर्शन साक्षात उस परम शक्ति के दर्शन है जिसके होने से संसार में जीवन है, प्राण है, आनंद है। त्रिकुट पर्वत पर माँ के इस धाम की कथा भी अनोखी है। कहते हैं 200 वर्ष पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में जाया करता था। उस घनघोर और भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। तरह तरह की आवाजें आया करती थीं। एक दिन ग्वाले ने देखा कि उसकी गायों के साथ एक सुनहरी गाय घास चर रही है, किंतु शाम होते ही अचानक वो गाय कहीं चली जाती है। अगले दिन जब वह गाय लेकर पहाड़ी पर आया तो देखता है कि वही गाय उसकी गायों के साथ घास चर रही है। उसने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी तब मैं उसका पीछा करूंगा और गाय के मालिक से मेहनताना लूंगा। ग्वाला गाय का पीछा करते हुए पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक गुफा के समीप आ पहुंचा। थोड़ी ही देर में वो गाय गुफा के अंदर चली गई और गुफा का द्वार बंद हो गया। बेचारा ग्वाला गाय के इंतजार में वहीं बैठा रहा। थोड़ी ही देर बाद गुफा का द्वार खुला और उसमें से एक बूढ़ी माता बाहर आई। उन्होंने ग्वाले से वहां आने का कारण पूछा तो ग्वाले ने कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते आपसे कुछ मेहनताना मिल जाए, इसलिए यहाँ आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और सूप में जौ के दाने ले आई और ग्वाले को देते हुए बोली, अब तू इस भयानक जंगल में मत आना। ग्वाले ने बूढ़ी माता से पूछा, माई, आप इस भयानक जंगल में अकेली रहती हो, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने हंसकर कहा, बेटा, ये जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यहीं निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गुफा में वापस चली गई। ग्वाले ने घर वापस आकर जब उस जौ के दाने वाली पोटली को खोला तो वो हैरान रह गया। जौ की जगह हीरे और मोती चमक रहे थे। ग्वाले ने सोचा, मुझे ये बात महाराज को बतानी चाहिए। अगले दिन वह ग्वाला अपनी फरियाद लेकर महाराज के पास पहुंचा और सारी कथा विस्तार से बताई। उस ग्वाले की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान कर दिया और सोने चले गए। रात में राजा को स्वप्न में उसी बूढ़ी माई के दर्शन हुए और उसे आभास हुआ कि यह आदि शक्ति माँ शारदा है। स्वप्न में माता ने राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आज्ञा अनुसार सारे कार्य पूरे करवा दिए। माता के दर्शनों के लिए धीरे धीरे श्रद्धालु कोसों दूर से आने लगे। माँ सबकी मुरादें पूरी करती रहीं।
शीघ्र ही माता के भक्तों ने मां शारदा का विशाल मंदिर बनवा दिया। कहते हैं जब भगवान शिव माता सती का शव लेकर तांडव कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका मोह भंग करने के लिए सती के अंगों को 51 टुकड़ों में काट दिया था। मां सती के गले का हार यही त्रिकुट पर्वत पर गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम मैहर पड़ा। भारतवर्ष में बहुत से चमत्कारिक मंदिर हैं, उनमें से ही मां शारदा का ये मंदिर भी अपने चमत्कार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैहर के इस मंदिर में हर रोज चमत्कार होता है। कहते हैं मां शारदा के परम भक्त आल्हा 900 साल से आज भी सर्वप्रथम मां शारदा की पूजा करते आ रहे हैं। मान्यता है कि शाम की शयन आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी व भक्तजन नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज सुनाई देती है। जबकि शाम की आरती के बाद माँ की पहाड़ी और मंदिर पर एक भी व्यक्ति नहीं रुक सकता। मान्यता है कि माँ के भक्त आल्हा आज भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं, किंतु कोई उन्हें देख नहीं सकता। मैहर मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद जी बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की सामग्री के साथ साथ अन्य चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अब भी बरकरार है। कहते हैं आल्हा और उदल 2 भाई थे और ये दोनों ही मां शारदा के परम भक्त थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचना में इन वीरों की गाथा वर्णित की है। मान्यता है कि इन दोनों भाइयों ने अपने पूरे जीवन काल में 52 लड़ाइयां लड़ी थी। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी, लेकिन इसके पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। कहते हैं इस युद्ध में आल्हा के भाई वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आल्हा मां शारदा के परम और अनन्य भक्त थे। उन्होंने 12 वर्षों तक मां की तपस्या की और मान्यता है कि उन्होंने मां को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर मां शारदा के चरणों में भेंट कर दिया था। इससे मां शारदा ने प्रसन्न होकर आल्हा को अमरत्व का वरदान दे दिया। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी तलवार शारदा मंदिर में चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। कुछ लोग कहते हैं माता के मंदिर की खोज दोनों भाइयों ने ही की थी। उन्होंने सबसे पहले जंगलों के बीच इस मंदिर को खोजा था। आज भी मां शारदा के मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे आल्हा तलैया कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से कुछ किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है। कहते हैं इसी अखाड़े में आल्हा और उनके भाई उदल कुश्ती किया करते थे। आज भी आल्हा और उदल ही सबसे पहले मां शारदा की पूजा करते हैं। यही एक छोटा सा आल्हा का मंदिर स्थित है, जिसमें आल्हा की प्रतिमा विद्यमान है और ये मंदिर चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। कहते हैं माँ ने आल्हा को अमरत्व का वरदान दिया था, यानी आल्हा आज भी जिंदा है और 900 साल से 12वीं शताब्दी का ये योद्धा आज भी यहाँ आता है। इस बात की पुष्टि बहुत से लोगों ने की है कि रात्रि को कपाट बंद होने के बाद और सुबह कपाट खुलने के बीच कोई माँ शारदा की पूजा और अर्चना करता है, क्योंकि बहुत बार लोगों ने कपाट बंद होने के बाद
गर्भगृह से घंटी की ध्वनि सुनाई देने का दावा किया है एवं सुबह सुबह कपाट खोलने पर मां के पास ताजे कमल के फूल, जली हुई धूप बत्ती मिलने की पुष्टि की है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने मां शारदा को स्नान कराया है। सदियों से यही परंपरा चली आ रही है। इस बात की पुष्टि बहुत से टीवी न्यूज़ चैनल्स ने भी की है। वहां के पुजारियों का कहना है कि उन्होंने जब भी सुबह गर्भगृह के पट खोले तो कभी उन्हें मां को भोग लगा हुआ मिला, तो कभी उनके चरणों में असाधारण फूल मिले, तो कभी मां के पास दीपक जलता हुआ मिला। मन की मुरादें पूरी करने वाली मां शारदा का ये मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर नामक स्थान पर है। त्रिकुट पर्वत पर मैहर देवी का मंदिर भूतल से 600 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर तक जाने वाले मार्ग में 300 फीट तक की यात्रा गाड़ी से भी की जा सकती है। मां शारदा मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल 1063 सीढ़ियां हैं। कुछ वर्षों पहले ही मां शारदा के मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे सेवा आरंभ की गई है। श्रद्धालुओं को ज्यादा कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्य गर्भगृह में मां शारदा की प्रतिमा विद्यमान है। मां के हाथ में वीणा शोभित है और मां शारदा हंस पर विराजमान है। गर्भगृह के दाहिनी ओर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की प्रतिमा है। उनके बगल में हनुमान जी और मां काली की प्रतिमाएं भी हैं। खास बात तो यह है कि पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर मां शारदा का इकलौता मंदिर है। इस पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही काल भैरवी, देवी काली, देवी दुर्गा, गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव, हनुमान जी और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। माता शारदा के दर्शन के लिए व्याकुल श्रद्धालुओं को माता के मंदिर के ठीक सामने भैरव बाबा के दर्शन का सौभाग्य भी मिलता है। वो मां शारदा के द्वारपाल माने जाते हैं। यह मंदिर नैसर्गिक रूप से समृद्ध कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों की गोद में अटखेलियां करती तमसा के तट पर स्थित है। मां अनंत है, मां की लीलाएं अनंत है। मां शारदा त्रिगुण शक्ति हैं। सत, रज और तम, ये तीनों गुण मां शारदा से ही उपजे हैं। जिसने हमें विवेक दिया है, हमारे मन में ज्ञान का दीप जलाया है। हमारी श्रद्धा का प्रकाश उसी वीणावादिनी मां शारदा को समर्पित है। मोक्ष की इस यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास कीजिए, ये ऊंचाइयां पर्वतों की नहीं बल्कि हमारी भक्ति और मां के आशीर्वाद की हैं। धन्यवाद।